नमो सिद्धाय नमो ऐर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसावनं सर्वव्याप्येकचेन्द्रोप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार जी में 133-34 नंबर की गाथा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार की स्वाध्याय में है और इस महाअधिकार की जो ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन अधिकार उसमें ये 144 तक ये गाथाएं हैं। कहाँ से 127 से लेकर के 144 तक ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन अधिकार वो चल रहा है। अपन ये देख रहे हैं ना इसका। हाँ जी, ये ज्ञेय विशेष कौन कौन से हैं तो अपने को ये सब आ रहा है ना, जीव उद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये सब, तो इनके जो भेद किए गए हैं वही इनके विशेष है। मूर्तिक पने का, अमूर्तिक पने का, जीव पने का, जीव पने का, लोक पने का, अलोक पने का, हाँ क्रिया और भाव का। इस प्रकार अभी आगे प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व का है सब भेद करेंगे। तो ये 18 गाथाएं यहाँ है। तो अमूर्त द्रव्यों के गुणों की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे कल अपन ने ये पढ़ा था 6 द्रव्य हैं, तो उन 6 द्रव्यों के गुण विशेष क्या है और जो गुण विशेष हैं उन्हीं को उन द्रव्यों का लक्षण कहा जाता है। तो वे गुण विशेष से पहचाने जाते हैं या लक्षण से पहचाने जाते हैं, एक ही बात है। ठीक है। अब इसमें टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी ने एक बात और कही है। क्या उन्होंने क्या उनका गुण विशेष कहा ना, आकाश द्रव्य का गुण विशेष क्या? अवगान। तो अब उसका ऐसा प्रश्न आया कि ये आकाश द्रव्य का ही गुण विशेष क्यों है, ये धर्म द्रव्य का क्यों नहीं है, अधर्म द्रव्य का क्यों नहीं है, काल द्रव्य का क्यों नहीं है, जीव द्रव्य का क्यों नहीं, ऐसा प्रश्न आता है ना। तो उन्होंने इस चीज की व्याख्या की है जो अपन कल स्वाध्याय में लिए थे अपन ने और चर्चा की थी। तो ये बताया है कि ये अवगाहनत्व आकाश का ही गुण विशेष क्यों है, विशेष गुण नहीं का गुण विशेष। अनंत गुण है ना, उनमें कोई एक गुण ऐसा है जो गुण विशेष है जो उससे वो पहचाना जाता है। जीव का गुण विशेष क्या है? हाँ जी, चेतनता जीव का गुण विशेष है। और वैसे जीव में कितने गुण है? अनंत गुण है, लेकिन वो जीव किससे पहचाना जाता है, उसका गुण विशेष क्या है? चेतनता है। तो इसी प्रकार से इन्हीं जो अमूर्त द्रव्य हैं उन सब की, जीव के साथ में जीव की बात भी आई। ठीक है, इनमें जो 5 अमूर्त द्रव्य हैं उनमें 4 तो अजीब हैं और एक जीव है, ख्याल में है ना। तो सामान्य पने तो वे सब अमूर्त है ना, जीव भी अमूर्त है, धर्म धर्म आकाश काल भी अमूर्त है। और इनका जो गुण विशेष है वो किसी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए उसको गुण विशेष मान करके उसका उसे लक्षण कहा गया है। क्या कहा? हाँ, अगर वो दूसरे द्रव्य में पाया जाता तो फिर उसका गुण विशेष कैसे होता, फिर उसकी पहचान कैसे होती? फिर एक ही गुण से, एक ही लक्षण से अपन दो दो चीजों को पहचानते। लेकिन देखो कैसी प्राकृतिक व्यवस्था है कि 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य के अपने अपने गुण विशेष हैं और उन लक्षणों से उनको पहचाना जाता है। मतलब जो छद्मस्त हैं भगवान के केवल ज्ञान में तो वे सब जाने ही जाते हैं लेकिन जो छद्मस्त जीव हैं उनके भी ज्ञान का वे विषय बन सकते हैं।
इस तरह लक्षण के द्वारा। तो यहाँ पर तो आकाश, धर्म, अधर्म, काल और जीव, ये हो गए ना। इसी क्रम में आचार्य देव ने इनके गुण विशेष की बात की है कि ये गुण विशेष जो आकाश का है वो अन्य द्रव्यों में क्यों नहीं, ऐसा कहा। तो देखो 275 पेज पर एक बार अपन मतलब उसको याद कर रहे हैं केवल, ये नहीं समझना कि साहब ये तो स्वाध्याय हो गया है, आज फिर क्यों आप कर रहे हैं। तो अंत में यहाँ दिया है, देखो अंतिम पैरा है 2-2.5 लाइन का, वहां एक ही काल में समस्त द्रव्यों को साधारण अवगाह का संपादन आकाश को बतलाता है। ये आकाश का विशेष गुण है ना, तो वो एक ही साथ एक ही काल में सारे द्रव्यों को अवगाहन दे। ठीक है, ये आकाश द्रव्य का है। तो ये गुण विशेष किसको बताता है, ये किसकी पहचान है, आकाश द्रव्य की ही ये पहचान है। ठीक है, और ये इसका गुण विशेष क्यों है, उसकी पहचान क्यों है, क्योंकि शेष द्रव्यों के सर्वगत न होने से उनके संभव नहीं है। न तो पुद्गल ऐसा है जो सर्वगत है, सबको सबको अवकाश देने का जो उसमें कोई ऐसा उसका स्वरूप हो, न काल द्रव्य का ऐसा स्वरूप है, न जीव द्रव्य का ऐसा स्वरूप है कि वो सारे द्रव्यों को उसमें वो अवगाहन दे दे। क्या कहा, बोले समझ में आया कि नहीं। देखो जीव द्रव्य जो अवगाहन देता है, ऐसा सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं ना, तो सिद्ध भगवान एक अवगाहना में अनंत जीवों की अवगाहना, ऐसा कहा जाता है, ऐसा है ना। तो वो जीव द्रव्य अकेले एक ही द्रव्य को तो अवगाहना दे रहा है, धर्म धर्म आकाश को तो नहीं दे रहा ना, उद्गल तो नहीं दे रहा ना, इसलिए वो सर्वगत नहीं है। आकाश द्रव्य ही सर्वगत है जिसमें सारे द्रव्य एक साथ अवगाहन पा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये कहा कि वो शेष द्रव्यों के सर्वगत न होने से, सर्वव्यापी न होने से, आकाश जो है पूरा जितना ब्रह्मांड है उसमें सब में व्यापक है, वो पूरा का पूरा है कि नहीं है, वो सब में व्यापक है पूरा, उसका ओर छोर कोई है ही नहीं कहीं, कहाँ उसका अंत होता है किस दिशा में, ऐसा वो सर्वव्यापी है, कहीं है उसका ठिकाना कहाँ वो होगा। संवर्धकार में समय सारणी शास्त्र में जीव वस्तु को निराधार बताने के लिए, जीव वस्तु निराधार है उसको बताने के लिए आकाश का दृष्टांत दिया। आकाश का क्या आधार, ये मैंने एक दिन और बताया। आकाश द्रव्य है कि नहीं है, द्रव्य अस्तित्वमयी है कि नहीं है, कितना अनंत 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 आकाश है, और एक द्रव्य पूरा अखंड द्रव्य, लेकिन तो भी उसकी अनंतता, अनंतता वो अनंतता ही है, केवल ज्ञान में भी वो अनंत रूप ही जानी गई है, अंत रूप से नहीं जानी गई है। ठीक है, अब जैसे वो आकाश है, तो अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि आकाश में ये लोकाकाश है, लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं, लोकाकाश में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक हैं, नरक हैं, स्वर्ग हैं, सब हैं, ये पृथ्वियां हैं, द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र, किसके आधार से, निराधार है सब, किसका आधार, किसी का किसी को कोई आधार नहीं है,
समझ में आया ना? सभी सारे पदार्थ ऐसे ही निराधार है, कोई किसी के आधार से है ही नहीं। कितनी महिमाबंद बात है। ये बात अपन अपने पास अगर ये नहीं होता, ये जिनवाणी नहीं होती, तो बोले ये बात अपने को कहाँ से मालूम। ऐसी ये हमारे व्यावहारिक चर्चाएं हैं ये लोग के बारे में। निश्चय से तो जीव की चर्चा वही प्रयोजन भूत है, लेकिन ये जो प्रयोजन भूत नहीं है, जैसे जीव की चर्चा प्रयोजन भूत है, वैसे ये प्रयोजन भूत नहीं है। लेकिन तो भी इनका स्वरूप जो बताया गया है कितना अलौकिक है, कहीं दूसरी जगह मिलेगा ही नहीं, ये चर्चाएं नहीं मिलेंगी आपको। असंख्यात द्वीप समुद्र, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये सब कहाँ चर्चा मिलेंगे आपको। ध्यान में आया? खैर, तो इस तरह से यहाँ पर जो क्या है, क्योंकि शेष द्रव्यों के सर्वगत न होने से, शेष द्रव्य सर्वगत नहीं है, माने सब जगह व्यापक नहीं है शेष द्रव्य, ये सर्वत्र व्यापक है आकाश, इसलिए उनके वह संभव नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद धर्म द्रव्य की बात की। नहीं, काल द्रव्य की बात नहीं है, धर्म द्रव्य की बात है। मैंने अभी बताया आकाश, धर्म, अधर्म, काल और फिर जीव, इस क्रम में है। तो यहाँ काल का वर्णन तो इसलिए आया है कि वो धर्म द्रव्य को बताना है, तो उसके वो उसका वो गुण विशेष नहीं है काल द्रव्य का, जो धर्म द्रव्य का है। ठीक है। तो इसी प्रकार एक ही काल में गति परिणत, एक ही समय में, काल द्रव्य का नहीं है ये, एक ही काल, एक साथ गति करने वाले कौन है? एक साथ गति करने वाले जीव और पुद्गल हैं। अनंत जीव राशि एक साथ गति करें, अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ गति करें, अनंत स्कंद जो है वो एक साथ गति करें, उनमें सब में हर समय हरकत चल रही है ना। गति परिणत माने गति रूप परिणति करने वाले समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक गमन का हेतुपना धर्म को बतलाता है। ये धर्म द्रव्य के अस्तित्व को बतलाता, धर्म को बतलाता माने धर्म द्रव्य के अस्तित्व को बतलाता है विशेष पने से, क्योंकि अब वो हेतु देते हैं। धर्म द्रव्य को ही क्यों बतलाता है? वो धर्म द्रव्य का ही गुण विशेष क्यों है? 276 पेज है भैया, मिल गया? ऊपर वाला पैरा चल रहा है 276। क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी है, काल और पुद्गल अप्रदेशी है। हाँ जी हाँ, तो वे उसको गति में निमित्त कैसे हो सकते हैं? अरे ये बात कल चली थी ना, याद भूल गई। देखो, पुद्गल द्रव्य निश्चय से कौन है? एक परमाणु वो निश्चय से पुद्गल द्रव्य, ये चर्चा आगे आने वाली है। हाँ, वास्तव में वही एक माने वही पुद्गल द्रव्य है, निश्चय से वही पुद्गल द्रव्य। बाकी तो और जितने पदार्थ हैं ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप है ना सब। दो पुद्गल के परमाणु एक साथ हों तो वो एक स्कंद हो जाता है, और स्कंद में एक से अधिक पुद्गल परमाणु रहते हैं, और उनको भी पुद्गल द्रव्य कहा जाता है, लेकिन व्यवहार से, उपचार से। कल ये बात मैंने बताई थी। हाँ जी, काल द्रव्य, हाँ जी, वो अस्थि काय नहीं है, माने अस्थि तो है उसकी, लेकिन काय नहीं है उसकी, काय की अस्थि रूप वो नहीं है, आकार किसी विशेष आकार के अस्थि रूप वो नहीं है।
जीव अब देखो पुद्गल का आकार बन जाता है ना स्कंद रूप से, तो उसका आकार बन जाता है, इसलिए उसको अस्थिकाय में लिया। हाँ, तो इस तरह जो पुद्गल है वो पुद्गल दो परमाणुओं से लेकर के और फिर संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये सब जो इतने पुद्गल परमाणुओं वाले जो स्कंद हैं वो सारे के सारे स्कंद व्यवहार से पुद्गल द्रव्य कहे गए। क्यों कहे गए हैं कि जो स्कंद है चाहे वो दो परमाणुओं वाला है, चाहे संख्यात परमाणुओं वाला है, चाहे असंख्यात परमाणुओं वाला है, उन सब में एक साथ एक ही समय में चारों प्रकार के गुण विद्यमान है। सब में एक साथ अनंत पुद्गल परमाणु का जो पिंड है मान लो, ठीक है, जैसे मान लो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का है, तो इसमें सभी परमाणुओं में सामान्य रूप से स्पर्श गंध वर्ण है कि नहीं है, तो एक ही जाति का मन द्रव्य है, हो गया ना ये, इसलिए इसको व्यवहार से पुद्गल द्रव्य कह दिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्यों प्रकाश जी? जैसे कोई प्रश्न आते हैं ना उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, उसमें पुद्गल कितना प्रदेशी है, पुद्गल मतलब कितने प्रदेशी पुद्गल ऐसा आ जाए ना, हाँ, तो क्या लेते हैं ये लिखना पड़ता है, पुद्गल तो संख्या का संख्या अनंत प्रदेश बताया है ना, स्कंद रूप है वो तो संख्या और पुद्गल निश्चय है, तो एक परमाणु है ना वो मतलब प्रदेशी है, एक प्रदेशी है, और एक ही प्रदेश होता है और इसके स्कंद में मिलकर के पूरा पुद्गल परमाणु। हाँ जी, संख्या प्रदेशी अपना संख्या प्रदेशी। फिर सुनो एक बार ध्यान से सुनना जरा, मैं बता रहा हूं, अभी आपने भी नहीं सुना। एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी पुद्गल द्रव्य, एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य निश्चय से, बहुप्रदेशी पुद्गल द्रव्य व्यवहार से। उसका कारण मैंने बता दिया आपको, सभी में समान रूप से स्पर्श गंध वर्ण ये चार मूल गुण उनके विद्यमान है, ठीक है। अब बहुप्रदेशी का मतलब क्या होता है? बहुप्रदेशी के तीन भेद हैं, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। ये सब बहुप्रदेशी हो गए ना। असंख्यात है तो भी बहु है, दो है तो भी बहु है, संख्यात है तो भी बहु है, ठीक है, और अनंत है तो भी, बस। तो मूल में एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी, और बहुप्रदेशी के तीन भेद ध्यान में आएगा ना। तो निश्चय से पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है, एक परमाणु वाला है, इसलिए पुद्गल द्रव्य में और काल द्रव्य में काल भी एक प्रदेशी है, तो वे एक प्रदेशी माने में आकाश के एक प्रदेश पे ही ठहरे हैं ना, ठीक है। और जीव और पुद्गल तो एक सिरे से पूरे लोक में गमन करें कहीं भी, और वे तो एक एक प्रदेश में है, एक प्रदेश जितना उनका अस्तित्व है, तो वे कैसे निमित्त हो गति में, ठीक है। तो ये दो तो ये निकाल दिए कि ये इनके ये योग्यता नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो जीव द्रव्य है वो समुद्र घात के समय उसके लोकाकाश के आकार होता है, वो सदाकाल वहां नहीं रहता है वैसा, तो वो कैसे निमित्त हुए? वो तो देह प्रमाण उसकी अस्तित्व रहता है श्लोक में, तीन हो गए। और धर्म द्रव्य है वो विरुद्ध स्वभाव वाला है, वो अधर्म द्रव्य, हाँ, वो विरुद्ध लक्षण वाला है ना, क्योंकि वो तो स्थिति करता है, स्थिति में निमित्त है, इसलिए वो नहीं हो सकता है। आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और लोकाकाश। अगर आकाश को द्रव्य रूप से निमित्त माना जाए तो क्या होएगा? क्या होगा? कुछ अस्वस्थता है क्या? विचार करते हैं। हाँ, तो सावधानी से बैठो, आप विचार चलना है। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको बस वो समझ लो, आप वो इसमें जो दिया है
तो काल द्रव्य हो गया, पुद्गल द्रव्य हो गया, जीव द्रव्य हो गया, धर्म अधर्म द्रव्य हो गया। इनमें ये इनका ये गुण विशेष नहीं है। अब क्या बचा? आकाश द्रव्य बचा ना। तो आकाश के दो भेद है ना, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो अगर आकाश को उनका गति हेतु तो माना जाए, वो धर्म माना जाए आकाश में, माने वो गुण माना जाए, गुण विशेष माना जाए कि नहीं नहीं आकाश द्रव्य इसको वो दे देगा ना। तो आकाश तो वास्तव में एक अखंड द्रव्य है ना, लोकाकाश अलोकाकाश दोनों उसमें मिले हुए हैं ना, उसमें वैसे कोई खंड थोड़ी है। तो फिर अगर गति करने में वो निमित्त होगा तो वे जीव और पुद्गल वो अलोकाकाश में भी चले जाएंगे। ठीक है ना, तो अलोकाकाश में देखे नहीं जाते हैं वे। इसका मतलब वो उसका गुण नहीं है, गुण विशेष नहीं है आकाश का भी। तो इस प्रकार से पांचों ही द्रव्यों में ये जो धर्म द्रव्य का गुण विशेष है वो उसमें नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बात हो गई है। अब इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य की बात करते हैं। अधर्म द्रव्य का गुण विशेष क्या है? स्थिति में निमित्त होना चाहिए और खुद स्थान देना नहीं, मतलब स्थान का मतलब स्थगित हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना। स्थ 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 धातु है ना, उससे बना ये स्थान। क्या लिखा है उसमें? स्थिति परिणत भी है, स्थान भी आया था, स्थान कारण था। हाँ, स्थान परिणाम ऐसा आया था। चलो, स्थान कारण तो आई थी ना, ये गाथा में आई तीसरे नंबर में, तीसरी लाइन में जो अन्वयार्थ दिया 274 पेज पर, स्थान कारणता ऐसा आया है। तो इस प्रकार से वो जो है स्थिति का निमित्त है जीव और पुद्गलों को। तो बिल्कुल यही बातें सब उस पर लागू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि काल और पुद्गल वो एक प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, जीव द्रव्य जो है वो पूरे उसमें समुद्घात के समय में ही होता है, और पुद्गल और ये एक प्रदेश यही ये बात हुई, तो वो ही बात उस पर लागू होती है। इसलिए अन्य द्रव्यों का वो गुण विशेष नहीं हो सकता, इसलिए उसके द्वारा, उस गुण विशेष के द्वारा अधर्म द्रव्य को पहचाना जाता है। ठीक है, अब धर्म अधर्म के बाद अब काल द्रव्य की बात आती है। इसी प्रकार अंत में दो लाइनें हैं यहाँ पर इस पेज पर। इसी प्रकार काल के अतिरिक्त शेष समस्त द्रव्यों के प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना। समय वृत्ति माने हर एक द्रव्य, जो हर एक द्रव्य है ना, तो उसका सामान्य स्वरूप क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य वो एक द्रव्य है, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों है। क्या कहा? किसमें? द्रव्य में, द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों है। लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्य ये उनके कहीं अलग उसमें पार्ट नहीं है। जैसे अपन गुणों की चर्चा करते हैं ना, क्या गुणों की चर्चा करते हैं कि गुण द्रव्य में कैसे रहते हैं, मतलब उनमें कोई अलग अलग है क्या, कोई परतें हैं क्या, क्या हिस्से में बटे हुए हैं कि नहीं? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, उनको मतलब कोई गुण अलग है ही नहीं। तो जैसे वो कोई गुण अलग नहीं है, अनंत गुणों रूप वो एक द्रव्य है, ऐसे ही उत्पाद न्यारा, व्यय न्यारा, द्रव्य न्यारा, द्रव्य में ऐसा नहीं है। ये मैं रोज रोज कहता हूँ भाई, लेकिन वे तो भी तीनों हैं, जैसे द्रव्य में अनंत गुण हैं। ठीक है, अब वो द्रव्य में जो उत्पाद में होता है,
तो वो उत्पाद व्यय समय समय करके होगा ना, तो उसी को उत्पाद व्यय रूप जो उसकी परिणति है, उसी को समय वृत्ति कहा, क्योंकि एक एक समय करके उसमें हो रही है द्रव्य में, वो समय वृत्ति है, परिणति है, समय 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 समय। जैसे अपने श्वासोच्छ्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, ये शरीर का अस्तित्व है ना। तो शरीर के अस्तित्व का कारण वो श्वास का आना जाना, आना जाना, ये जीव और ये पुद्गल दोनों का एकत्व जो है, ठीक है, और उसमें ये पुद्गल का परिणाम है। तो कोई पुद्गल का परिणाम जीव को साध रहा हो इसमें, या जीव उसे साध रहा हो, ऐसा भी नहीं है। क्या भैया, एक तो जीव है ना, और ये शरीर है, और इसमें तो सांस टूट जाए और जीव निकल जाता है, तो बोलो जीव के कारण श्वासें हैं कि श्वासों के कारण जीव है? कोई किसी कारण नहीं है, अपने अपने कारण है, अपने कारण से है, कोई किसी का कारण नहीं है। तो जीव के कारण से श्वास चल, जीव है भैया जब तक ये श्वास चल रही है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जीव है तब तक श्वास चल रही है। अरे भैया जब तक श्वास है तब तक जीव चल रही है, जीव इसमें है। कौन किसका कारण? वे सब अपने अपने कारण से है। मैंने तो यहाँ दृष्टांत लिया है, जैसे जीव के श्वास चल रही है तो ए जीव है ऐसा कहा जाता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय जीव की है, ये है, ठीक है ना। ऐसे ही अब ये समय समय करके चल रही है ना, ऐसे ही द्रव्य, द्रव्य कब है कि उसमें उत्पाद व्यय रूप समय वृत्ति है। नहीं तो द्रव्य का अस्तित्व कैसे जान रहेगा कैसे? द्रव्य कोई अकेला अनंत गुणों का पुंज रूप ध्रुव 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 ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें उत्पाद व्यय भी है, और वो उत्पाद व्यय उसमें होने पर भी उत्पाद व्यय कहीं न्यारा नहीं है, और वो द्रव्य उसका कहीं न्यारा नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? जैसे शरीर न्यारा और ये श्वासोच्छ्वास न्यारी, ऐसा है क्या? नहीं आया समझ में? बोलो। हाँ, उसी मतलब वो पूरे शरीर में है, अपने को लगता है कि ये वायु जा रही है, इसको अपन श्वासोच्छ्वास मानते हैं, लेकिन वे सारे के सारे फंक्शंस जो इसमें चल रहे हैं शरीर में, वे सब एक दूसरे के आपस में निमित्त निमित्त रूप से हैं, सारे फंक्शंस। जैसे ये श्वासोच्छ्वास चल रही है, अब श्वासोच्छ्वास बंद हो जाए तो धड़कन बंद होगी कि नहीं होगी, नाड़ी बंद होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब वो जो और जो दिल में जो ये वो चल रहा है, खून का दौरा, यहाँ से पंपिंग हो रही है इसकी, सब बंद हो जाएगा, सब टूट जाएगा। हाँ, मतलब वो किसी का बल नहीं है, पर वो सब आपस में ऐसे ही है, इसलिए वो श्वासोच्छ्वास न्यारा है और बाकी सब न्यारे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही उत्पाद व्यय न्यारा है और वो द्रव्य न्यारा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, उसमें उत्पाद जैसे अपन ने श्वास को ही मुख्य किया है, कोई जीव जैसे वो नहीं है, तो अपन दो चीजें देखते हैं, जीव जीव का देह वियोग हो गया, या तो नाड़ी देखेंगे या ना, श्वास चल रही है चल रही है, तो मतलब इसका मतलब वो उससे वो उसको पहचाना जाता है। इसी प्रकार से द्रव्य की पहचान कैसे है? उसके उत्पाद व्यय से, उसके परिणाम से, परिणाम से। तो वो जो उसका उत्पाद व्यय है वो एक एक समय करके है, उसी को समय वृत्ति कहा जाता है। तो इसी प्रकार शेष समस्त द्रव्यों के प्रत्येक पर्याय में, इसमें सब द्रव्य शामिल है ना, तो उसमें पुद्गल भी शामिल है।
सब द्रव्यों के प्रत्येक पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना, वो जो समय वृत्ति चल रही है, समय समय उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, इसका हेतु कोई होगा कि नहीं होगा? वो वो उत्पाद वे तो द्रव्य का स्वभाव है, उपादान रूप है। क्या कहा? द्रव्य के उपादान रूप से है वो, ठीक है, अपने आप ही है हर एक द्रव्य का स्वरूप। लेकिन वो जो समय वृत्ति है, एक एक समय करके हो रहा है वो, तो उसका हेतु कोई निमित्त होगा क्या नहीं होगा? तो हेतुपना काल को बतलाता है, अर्थात वो काल के अस्तित्व को बताता है। हर एक द्रव्य में ये जो समय वृत्ति चल रही है। अच्छा, क्योंकि उनके समय विशिष्ट वृत्ति कारणांतर से सदती होने से। क्या मतलब? देखो, जब कोई कार्य होता है तो कोई कारण ऐसा होता है ना जो भिन्न होता है, कारणांतर माने भिन्न कारण। तो उनकी समय वृत्ति जो चल रही है वो चल तो अपने उपादान से रही है, लेकिन कोई उसके लिए अन्य कारण भी चाहिए ना, कारणांतर माने अन्य कारण चाहिए ना, निमित्त कारण चाहिए ना। तो वो कैसे सद है? अपने आप नहीं सद है कि ये नियम है, कोई भी जो कार्य होता है वो सदता है तो उसमें कोई न कोई निमित्त हो। समझ में आया ना? किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लेना भैया कि इस फलाना कार्य है और उसको उसमें वो कौन क्या निमित्त है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सवाल ही नहीं, कहीं कोई निमित्त है ही नहीं। वो तो जो कारण उस समय कार्य में बन रहा है उसी का नाम निमित्त है, बस और कुछ नहीं। निमित्त कहोगे, कारण कहो। उनके समय विशिष्ट वृत्ति माने एक एक समय की होने वाली जो वृत्ति है वो कारणांतर से सदती होने से, अर्थात उनके समय से विशिष्ट माने एक एक समय की ऐसी परिणति अन्य कारण से होती है, इसलिए स्वतः उनके वह समय वृत्ति हेतु बना संभवित नहीं है। माने उनमें अपने आप संभवित नहीं है उनकी वृत्ति का हेतु बना, उनके लिए कोई दूसरा चाहिए। और वो दूसरा कौन है? वो काल द्रव्य है। तो वो काल द्रव्य को बताता है। समय 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 करके हो रही है ना, तो समय समय जो हो रही है तो समय को बताने वाला कोई होना चाहिए ना, कि समय समय क्यों हो रही है। तो अभी जीव का तो सभी छह द्रव्यों में ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब उसको मतलब बताने वाला वो अंतर भी है। हाँ, मतलब उसका कोई निमित्त तो होना चाहिए जो समय वृत्ति है, इतनी बात है केवल, ठीक है। तो वो जो उसका वो जो हेतुपना है ना, कारणपना है ना, तो वो कारणपना किस द्रव्य को है? छह द्रव्यों में कि वो काल द्रव्य को है। तो इस तरह से उनमें समय वृत्ति के लिए जो बाहरी कारणपना है वो बाहरी कारणपने का उसका कौन द्रव्य है, वो किसमें स्थित है, वो किसका वो स्वभाव है, किसका वो गुण विशेष है, कि काल द्रव्य का है। तो उससे वो काल द्रव्य की पहचान होती है, काल द्रव्य के अस्तित्व का पता चलता है, ये आशय है। और वो उनके अपने आप नहीं हो सकता है, वो समय वृत्ति है ना, अपने आप नहीं हो सकता है। और वे अपने आप उनके वो समय वृत्ति का कारणपना उनमें है ही नहीं, तो वे अन्य द्रव्यों को भी कारणभूत नहीं होंगे ना। क्या कहा? हाँ, हाँ, ये बात। यहाँ जैसे इसमें आया ना धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, काल द्रव्य का, ये ऊपर से आ गया ना इसमें सब चर्चा। जब वो विशेष गुण जो है वो अन्य द्रव्यों में नहीं है, और उस विशेष गुण से ही उस द्रव्य की पहचान है, ये बात हो गई ना।
तो इसी प्रकार से यहाँ ये भी सिद्ध किया कि जो समय वृत्ति चलती है तो उसमें कारणांतर की आवश्यकता, अन्य कारण की आवश्यकता होनी चाहिए, होती है। तो वो कारण माने अन्य द्रव्य में वो विशेष गुण होना चाहिए। ठीक है, तो वो विशेष गुण स्वयं हर एक द्रव्य में अपना अपना नहीं है, या किसी और द्रव्य में नहीं है वो गुण। अगर और द्रव्य में वो गुण होता, समय वृत्ति के लिए कारणभूत बना, निमित्त बना, तो फिर वो अन्य द्रव्य में काल द्रव्य का वो आ जाता ना कि सब ये काल का भी काम कर रहा है और अपना भी काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो काल द्रव्य का कार्य काल द्रव्य ही करता है, वो ही समय वृत्ति में निमित्त भूत है सभी द्रव्यों के। ये कहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बात है, ये विशेष बात है। तो इस प्रकार से 5 द्रव्यों की चर्चा, वो 4 द्रव्यों की चर्चा हो गई, अमूर्त द्रव्य है। अब 5वां द्रव्य, इसी प्रकार चैतन्य परिणाम जीव को बतलाता है। ठीक है, चैतन्य परिणाम, चैतन्य परिणाम जानने देखने का परिणाम जीव द्रव्य को बतलाता है, क्योंकि वह चेतन होने से शेष द्रव्यों के संभव नहीं है। चेतन बना क्या कहा, इसका मतलब ये हुआ कि जीव द्रव्य का चेतनपना, काल का अन्य द्रव्यों की समय वृत्ति में निमित्त भूतपना, धर्म द्रव्य का गति हेतुत्वपना, गति हेतुत्वपना, सबके अपने अपने क्या है, माने विशेष गुण है ना, गुण विशेष है ना उनके सबके अपने, तो इस सबके अस्तित्व को बताते हैं। तो ऐसे यहाँ जीव द्रव्य है तो उसका भी अस्तित्व है ना, और अन्य द्रव्यों का भी अस्तित्व है ना। तो सामान्यपने सभी 6 द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है, अपने अपने गुण विशेष हैं। इसमें अगर जीव का अपना गुण विशेष है जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, तो इसमें क्या विशेष हुआ, नहीं आए ख्याल में। हाँ, सबके अपने अपने गुण विशेष है, तो जीव का भी अपना गुण विशेष है, तो सब अपने अपने गुण विशेष वाले हैं ना, सब अपने अपने गुण विशेष वाले हैं ना, सबका अपने अपने उस गुण विशेष से उनका महत्व है ना, और सब मिलकर के इसको लोक की पूरी लोकालोक की रचना करते हैं ना। बोलो, तो उनमें से एक द्रव्य मैं भी हूं ना, सामान्यपने अपने गुण विशेष को दिए हुए। हाँ, जो मेरा चेतन, हाँ जी, हाँ जी, वो अन्य में नहीं है, ऐसा मेरे अस्तित्व को बताता है ना मेरा ये चैतन्यपना, चैतन्य परिणाम। और ये चैतन्यपना, चैतन्य परिणाम ये अन्य द्रव्यों में नहीं है ना, ये मेरा गुण विशेष है ना, ये शरीर का गुण विशेष नहीं है भैया, इसे तो स्पर्श गंध गुण वाला है, ख्याल में है। हाँ, ऐसा समझना भैया, ये इसके लिए सब चर्चा चल रही है। एक तरह से देखा जाए तो सब अपने अपने गुण विशेष वाले हैं, तो सब में एक सामान्य पना ये हो, सब अपने अपने गुण विशेष वाले हैं, सब अपने अपने गुण विशेष। ठीक है, उसमें से जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कैसा है, जीव द्रव्य का अपना गुण विशेष है कि नहीं है, तो क्या है, चेतनपना, चेतनपना, चेतनपना। और वो जो गुण विशेष है ना, वो गुण विशेष उस पूरे द्रव्य में रहता है, उसका जो अस्तित्व है, जो उसका अस्तिकायपना है, या उसका जो अनस्तिकायपना है, जैसे काल द्रव्य है तो काल द्रव्य अनस्तिकाय है, तो एक एक उदगम कालाणु है ना, तो कालाणु में ये है कि वो कालाणु क्या काम करता है, एक एक उसके लिए जो उस लोक में सारे पदार्थ हैं उनमें वो समय वृत्ति के लिए वो निमित्त भूत है ना,
एक अकेला काल द्रव्य ही ऐसा है जो सबके समय वृत्ति में निमित्त भूत है। देखो इसमें एक प्रश्न और ये आता है कि ये आकाश द्रव्य तो अखंड है, ये मैंने प्रश्न कहीं पढ़ा था, तो मैं उसको यहाँ याद कर रहा हूँ। यहाँ ये मतलब एक समझने लायक बात है, इससे संबंध में ही है, शायद पंचाष्टका में पढ़ा था। तो आकाश द्रव्य कितना बड़ा है, और वो आकाश द्रव्य है तो वो भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है क्या? और आकाश द्रव्य में लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों शामिल है क्या नहीं? और काल द्रव्य कहाँ पर है? लोकाकाश में है क्या? लोकाकाश में भी है। क्या चीज? लोग हाँ, आप बता, आपका क्या मत है? लोक में, आपका क्या मत है? अरे भैया, आपकी ये व्यवहारिक जानकारी बहुत कमजोर है। हालांकि कोई बात नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक जानकारी अपने को बराबर जैसी है वैसी समझना चाहिए। केवल अपन आत्मा आत्मा की बात करें उससे काम नहीं चलेगा, ये समझ लेना। देखो अभी क्या कहा कि छऊ द्रव्य की अवगाहना कहाँ पर है? लोकाकाश में है, लोक के बाहर नहीं है। ठीक है, लोकाकाश वो आकाश द्रव्य की कितने प्रदेश हैं? और लोकाकाश के असंख्यात में और अनंत में कोई अंतर है कि नहीं है? अच्छा है। चलो कालाणु कितने हैं? वो तो ठीक है, लेकिन कालाणु है कितने संख्या में? अगर वे लोग पूरे आकाश में होए तो कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? अनंत होने चाहिए। तो वे अनंत हैं कि असंख्यात? असंख्यात है, क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है, तो एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि भैया आकाश तो अनंत है और कालाणु लोकाकाश में ही है, और चूंकि आकाश द्रव्य भी अखंड द्रव्य है ना पूरा, तो क्या आकाश द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य स्वरूप, जो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है ना द्रव्य का, वो लोकाकाश मात्र ही है, या पूरा लोक आलोक जितना आकाश है उस सब में उत्पाद व द्रव्य बना होगा? बोलो, वहां उत्पाद व द्रव्य होगा कि नहीं होगा? क्योंकि द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है। ठीक है, अब जो अलोकाकाश है, उस अलोकाकाश में वहां काल तो है नहीं, तो उसमें समय वृत्ति होगी क्या नहीं होगी? और समय वृत्ति होगी तो उसका निमित्त कौन होगा? वहां काल द्रव्य तो है नहीं, तो और बिना निमित्त कारण के वो कार्य हो नहीं सकता है। कितने सिद्धांत हैं बोलो? हाँ जी, तो समय वृत्ति नहीं है आकाश में। दो साल हाँ, अलोकाकाश की बात कर रहा हूँ, आकाश कहो कर अलोकाकाश कहो, तो अलोकाकाश में समय। हाँ जी, अखंड द्रव्य। हाँ जी, हाँ, हाँ जी है। हाँ, ये बात अखंड द्रव्य है ना, तो समय वृत्ति है, और समय वृत्ति है और वहाँ काल द्रव्य तो है नहीं, तो उसका निमित्त कौन रहा? फिर निमित्त के बिना कार्य होता नहीं। अरे भाई, तो आकाश तो है ना, द्रव्य क्यों नहीं है आकाश द्रव्य?
पांच द्रव्य हो चाहे नहीं हो, द्रव्य तो लेकिन आकाश तो अपने में द्रव्य है क्या नहीं, पूरा अखंड द्रव्य है क्या नहीं, और अखंड द्रव्य में ही उत्पाद रूप में समय वृत्ति होगी क्या नहीं होगी है, और वहां निमित्त है नहीं, निमित्त तो लोकाकाश में ही है। तो फिर वहां समय वृत्ति के लिए कारणांतर की जो आवश्यकता होती है, वो वहां क्या समय वृत्ति कैसे रहेगी, क्या कारण रहा हो, और अन्य द्रव्य सेम उसमें वो है नहीं, ये बात आ गई यहाँ पर। हाँ जी, तो उसका दृष्टांत दे करके उसको बताया। हाँ, कि जैसे एक रस्सी है, और रस्सी इतनी लंबी वहां से यहाँ तक, और अपन ने यहाँ पकड़ी हुई है केवल, और यहाँ से उसे ऐसे करें तो क्या होगा, उसका कंपन कहाँ तक जाएगा, और पकड़ा कहाँ है, ठीक है। इसलिए काल द्रव्य कहाँ है कि अकेले लोकाकाश में है, ठीक है। तो पूरे आकाश द्रव्य को इस प्रकार से निमित्त है। एक दृष्टांत और दिया हूं, कुम्हार का, कुम्हार चाक को घुमाता है, तो क्या पूरे चाक को घुमा रहा है एक साथ, या एक पॉइंट पे घुमाता है, एक पॉइंट से घुमा रहा है वो तो, एक पॉइंट से पूरा चाक घूम रहा है ना। ऐसे ही काल द्रव्य कहाँ है कि लोकाकाश में, तो लोकाकाश में काल द्रव्य रहते हुए ही वो उस पूरे अखंड अनंत आकाश के ही वो निमित्त रूप का उसमें कारण बनता है। इस प्रकार से ही बात है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा अभ्यास करना भैया इन चीजों का भी, और ये इसलिए अपने को पता नहीं है क्योंकि अपन ने पंचाशत का संग्रह को ध्यान से नहीं पढ़ा है। और हाँ हाँ, एक बार हो चुका है, और मैं दोबारा फिर लेने वाला हूँ उसको, और ये जो समय सार नाटक समाप्त हुआ ना, तो शाम को उसको लूंगा, इसलिए सबको उसकी नॉलेज हो। इस प्रकार से समय वृत्ति है, मतलब पूरे, हाँ जी हाँ जी, माने उसकी कारणता भी वहां है। हाँ जी हाँ, ये बात।